ओम शांति। भगवान के इन नियमों को जान लो, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। देखिए, अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आप किसी भी हाल में, किसी भी कोने में छिप जाएं, फिर भी आप भगवान के नियमों से भाग नहीं सकते हैं। आप चाहें तो अपने भीतर कितनी भी चतुराई भर लें, कितना भी खेल खेल लें, मगर ईश्वर का तराजू कभी भी गलती नहीं करता। हर सांस, हर कदम, हर विचार इस ईश्वर की तराजू में गिनती होता है और भगवान की गिनती में दर्ज होता है। यही कारण है कि जिसने भगवान के नियमों को अपना लिया उसका अस्तित्व अडिग हो गया, कोई उसे हरा नहीं सका। और जिसने इन नियमों को टकराने की कोशिश की उसका जीवन बिखर कर रेत की तरह उड़ गया। आप आज यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मगर जरा रुक कर अपने आप से पूछिए, क्या आप भी इन नियमों के साथ जी रहे हैं या फिर नियमों के खिलाफ खड़े हैं? क्या आप सच में भगवान की नियमों को समझकर उस धारा में बह रहे हैं या फिर उल्टी दिशा में तैर रहे हैं? याद रखिए, जो धारा के साथ है वह सहजता से आगे बढ़ता है और जो धारा से टकराता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अदम्य शक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको गिरा ना सके, तो बस एक ही उपाय है, ईश्वर के इन नियमों को अपने जीवन में अपनाइए। ये नियम कोई धर्म से नहीं आए, किसी धर्म से नहीं आए, किसी किताब से नहीं आए, ये खुद अस्तित्व की जड़ से प्रकट हुए हैं और इन्हें अपनाने वाला व्यक्ति लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। उसे तोड़ने की कोशिश करने वाला खुद टूट जाता है। और अगर आप इस सच्चाई को जानने चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आपको वो सत्य बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर या तो आप अपने भीतर से कांपेंगे या फिर नए जीवन की राह पाएंगे। और इस वीडियो को देखते हुए हाँ, मैं ईश्वर के नियमों को अपनाना चाहता हूँ, एक कमेंट ज़रूर लिखिए। याद रखिए, आपका यह एक शब्द आपके संकल्प का पहला बीज होगा। और अगर यह बात आपको गहरी लगती है तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। ईश्वर का पहला नियम है संतुलन। कोई भी चीज़ कहीं भी कभी भी संतुलन से बाहर नहीं जाती। आपको लगता है कि आप किसी को छल रहे हैं, आप जीत रहे हैं, मगर असल में आप खुद ही हार रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर का तराजू देर से सही मगर बराबरी करता है। आप किसी को जितना धोखा देंगे उतना ही धोखा किसी और रूप में आपके जीवन में लौटेगा। आप किसी को जितना प्रेम देंगे उतना ही प्रेम किसी और रूप में आपके भीतर उमड़ेगा। यह गणित इतना सटीक है कि इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं होती। आपको शायद ये सुनकर अच्छा ना लगे, मगर यही सत्य है। आपकी हर मुस्कान, हर अपमान, हर आंसू ईश्वर की गिनती में गिने जाते हैं और उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार आपको वो फिर से लौटाता है। आप सोचते होंगे इतने लोग दूसरों को चोट पहुंचा कर भी सुखी हैं। नहीं, सुखी दिखना और सुखी होना दोनों में धरती आसमान का अंतर है। जो अंदर जल रहा है उसे बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। ईश्वर का तराजू उनके भीतर काम कर रहा है और एक दिन ये संतुलन उनकी पूरी जिंदगी को तोड़ देगा। दूसरा नियम है आकर्षण। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते जाते हैं। आप जैसा कल्पते हैं वैसा ही जीवन आपके सामने खड़ा हो जाता है। आप अपने विचारों से भाग नहीं सकते। आप सोचते हैं कि मन में बुराई पालकर भी जीवन को सुंदर बना लेंगे, असंभव है। ईश्वर आपके विचारों की तरंगों को पकड़ते हैं और वैसे ही वास्तविकता आपके सामने रखते हैं। आप डरेंगे तो डरावनी परिस्थितियां आएंगी, आप साहस करेंगे तो रास्ते खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन शिकायतों से भरे हैं तो आप क्या आकर्षित करेंगे? अगर आप हर दिन कृतज्ञता से भरे हैं तो ईश्वर आपके लिए और अवसरों के दरवाजे खोलेंगे। इसलिए कहा गया है, मनुष्य अपनी सोच का ही परिणाम है। यही आकर्षण का नियम है और जो इसे अपनाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरा नियम है परिवर्तन।
जीवन में एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन। जो स्थिर बैठ गया, जो जड़ हो गया, वह मृत है। जीवित वही है जो हर पल बदलने को तैयार है। ईश्वर हर सेकंड दुनिया में बदलती हुई चीज़ों से आपको अवगत करा रही हैं। ये ब्रह्मांड भी बदलता है, सितारे जन्म लेते हैं, नष्ट होते हैं, धरती घूमती है, ऋतुएं बदलती हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप बिना बदले आगे बढ़ जाएंगे? अगर आप परिवर्तन से डरते हैं तो समझ लीजिए आपने खुद को हार की तरफ धकेल दिया है। जो बदलने को अपनाता है वही जीतता है। यह बात कठोर है मगर साफ है। जो व्यक्ति पुरानी आदतों, पुराने अहंकार, पुराने डर को छोड़ नहीं सकता, उसका भविष्य अंधकारमय है। और जो साहस के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता है, ईश्वर उसी का साथ देते हैं। यही नियम है। और अब चौथा नियम सुनिए, कर्तव्य का। आप सोचते हैं कि आप अपने कर्मों से बच जाएंगे, आप गलत हैं। ईश्वर का नियम है, जो बोगे वही काटोगे। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। कोई भी मंदिर, कोई भी प्रार्थना, कोई भी माफ़ी आपके कर्मों को नहीं बदल सकती, क्योंकि ईश्वर आपकी जुबान से नहीं, आपके कर्मों से गिनती करते हैं। आप 1000 बार कहिए मैं अच्छा इंसान हूँ, मगर अगर आपके कर्म गंदे हैं तो आप केवल खुद को धोखा दे रहे हैं, ईश्वर को नहीं। अब सोचिए, क्या आपको कोई हरा सकता है अगर आपके कर्म पवित्र हों? क्या आपको कोई गिरा सकता है अगर आपका हर कदम संतुलन और सत्य के साथ हो? नहीं। फिर चाहे लोग षड्यंत्र करें, चाहे लोग पीछे से वार करें, अंत में ईश्वर आपके पक्ष में खड़े होंगे और वही लोग अपने ही जाल में फंसेंगे। यही कारण है कि आपको शुरुआत में कहा कि जिसने भगवान के नियमों को अपनाया उसे कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि वो किसी व्यक्ति की ताकत से नहीं, पूरे अस्तित्व की ताकत से जुड़ा होता है। आप देखिए, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, या फिर जितने भी अद्भुत योद्धा हुए हैं, उनकी जीत की राज यही था। उन्होंने किसी किताब का पालन नहीं किया, उन्होंने किसी समाज की बनाई झूठी मर्यादा को नहीं अपनाया, उन्होंने बस ईश्वर के नियमों को अपनाया और ईश्वर ने उन्हें वह ताकत दी कि समय भी उनके सामने झुक गया। आप इतिहास में देख लीजिए, जो लोग संतुलन, सत्य और न्याय से जिए, उनके सामने बड़े से बड़ा साम्राज्य टिक नहीं सका। और जो लोग नियमों से टकराए, चाहे उनके पास कितनी भी सेना हो, कितनी भी संपत्ति हो, वे रेत की दीवार की तरह ढह गए, क्योंकि नियम से टकराने का मतलब है खुद अपनी नींव को खोदना। आप शायद कुछ दिन खड़े रह लें, लेकिन अंत में गिरना निश्चित है। अब गहराई से समझिए, ईश्वर का नियम किसी इंसान के पक्ष में नहीं है। ना वो आपके दुश्मन हैं, ना आपके दोस्त हैं। वह निष्पक्ष हैं, वह न्याय है। आप जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, आप जैसा जीते हैं वैसा ही फल आपके सामने आता है। यहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी गिनी जाती है। आप अगर अन्याय देखकर चुप हैं तो समझ लीजिए आप भी अन्याय की तरफ खड़े हैं। आप अगर सत्य जानते हुए भी बोलने से डरते हैं तो समझ लीजिए आप भी झूठ के भागीदार हैं। ईश्वर आपकी नियत और आपके साहस दोनों की परीक्षा लेते हैं, और अगर आपने परीक्षा छोड़ दी तो जीवन आपको वैसे ही लौटा देगा जैसे कायरों को मिलता है, अंधेरा और हार। आप सोचिए, आप अपने जीवन में कहाँ खड़े हैं? क्या आपके कर्म नियम के अनुरूप हैं? क्या आपके विचार नियम के अनुरूप हैं? क्या आपका साहस और आपका सत्य नियम के अनुरूप है? अगर हाँ, तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और अगर नहीं तो चाहे पूरी दुनिया आपके पक्ष में खड़ी हो, आप हारेंगे, क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं मानते। याद रखिए, जीतने वाले लोग कभी दूसरों को हराकर नहीं जीतते, वे जीतते हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर के नियमों को, परमात्मा के नियमों से समझौता नहीं किया। उनकी जीत उनका अकेला रास्ता था, और हारने वालों की हार का कारण हमेशा यही रहा कि उन्होंने किसी न किसी नियम को तोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और गहरी सच्चाई सुनिए, ऊर्जा का नियम। ईश्वर के पास हमारे हर विचार ऊर्जा बन करके जाते हैं। आपके शब्द भी ऊर्जा हैं।
आपके कर्म भी ऊर्जा हैं और यह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, यह घूम फिर कर लौटती है। आपने अगर किसी पर विष उगला तो वह विष आपके जीवन में लौट कर आएगा। आपने अगर किसी के लिए शुभ कामना की तो वह शुभ आपके चारों ओर मंडराएगा। यह बहुत कठोर है मगर यही सच्चाई है। आपने अपने जीवन की स्थिति देखिए, अगर आज आप दुख में हैं तो कहीं ना कहीं आपने दुख को बोया है। अगर आज आप आनंद में हैं तो आपने आनंद के बीज बोए थे। आप दूसरों को दोष देकर बच नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का नियम है, कोई भी उस ऊर्जा से बच नहीं सकता जो उसने खुद फैलाई हो। आप कल्पना कीजिए, अगर आप इस नियम को सच में अपना लें तो आपका जीवन कैसा होगा। आप हर विचार सोच समझ करके सोचेंगे, आप हर शब्द बोलने से पहले उसकी ऊर्जा परखेंगे, आप हर कर्म करने से पहले उसकी दिशा देखेंगे और तब आपका जीवन एक अनुशासन में, एक सौंदर्य में, एक शक्ति में ढल जाएगा। और यकीन मानिए, ऐसे व्यक्ति को गिराना किसी के बस में नहीं होता। अब ज़रा एक और नियम पर नज़र डालिए, शून्यता का नियम। आप खाली हुए बिना भर नहीं सकते हैं। जब तक आप अपने भीतर का कचरा नहीं निकालेंगे तब तक नई रोशनी आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। मगर लोग क्या करते हैं, वे पुराने दुख, पुराने क्रोध, पुराने अपमान को सीने से चिपकाए रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन उन्हें नया सुख देगा। असंभव है। ईश्वर का नियम है, खाली होना ही भरने की शर्त है। जिसने त्यागना सीख लिया उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर नया जीवन आने की जगह बन चुकी होती है। अब सवाल उठता है, लोग नियमों को क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि नियम अपनाना आसान नहीं है। नियम कठोर हैं। नियम बहाने नहीं सुनते, नियम रोना धोना नहीं मानते, नियम केवल सच्चाई चाहते हैं। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और कहते हैं किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं है, आपने नियम तोड़े हैं और ईश्वर ने सिर्फ आपको वही लौटाया है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को अजय बनाना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, अपने भीतर ईमानदारी से देखें। क्या आप हर दिन सत्य बोलते हैं? क्या आप हर दिन किसी न किसी रूप में दूसरों का भला सोचते हैं? क्या आप परिवर्तन को अपनाते हैं? क्या आप ऊर्जा को सही दिशा में बहाते हैं? अगर नहीं तो अभी से बदल जाइए, क्योंकि देर सवेर नियम आपको झुका ही देंगे। मगर जिसने स्वेच्छा से नियम को अपनाया उसे कोई शक्ति झुका नहीं सकती। आपको शायद यह सुनकर चुभे, लेकिन यही असली प्रेम है। ईश्वर आपको झूठे सपने नहीं बेचते, आपको वो वही दिखाते हैं जो सच है। आप चाहे कितनी पूजा कर लें, चाहे कितने दान कर लें, अगर आपका मन गंदा है और आपके कर्म गंदे हैं तो आप हारेंगे। क्योंकि ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उसे आपका असली स्वरूप चाहिए। तो आज इसी क्षण एक निर्णय लीजिए, या तो आप नियम के अनुसार जीना शुरू कीजिए या फिर हर दिन हार के लिए तैयार रहिए। बीच का कोई रास्ता नहीं है। याद रखिए, यह जीवन आपको खिलौने खेलने के लिए नहीं दिया गया, यह जीवन आपको ईश्वर के साथ तालमेल बनाने के लिए मिला है, और जो इस तालमेल को समझ गया वही विजेता बना। सुनिए, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जीत केवल प्रतियोगिता की चीज़ नहीं है। जीत का मतलब है स्वयं पर विजय। अगर आपने अपने क्रोध पर विजय पाली तो कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता। अगर आपने अपने लोभ पर विजय पाली तो कोई आपको प्रलोभन में फंसा नहीं सकता। अगर आपने अपने भय पर विजय पाली तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको गिरा नहीं सकती। यही नियम है, अंदर से जीतो, बाहर अपने आप जीत होगी। मगर समस्या यह है कि लोग अंदर से हारे हुए हैं और बाहर जीतने का सपना देखते हैं। वे अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उन्हें शक्ति देंगे। यह असंभव है। भगवान केवल उसी के साथ खड़े होते हैं जो स्वयं से ईमानदार हैं, जो अपने अंदर से स्पष्ट हैं, बाहर से भी अडिग हो जाता है। अब एक और सत्य सुनिए, समय का नियम। हर चीज़ का अपना समय है। आप बीज बोते हैं और कल ही फल की उम्मीद करते हैं तो आप नियम तोड़ रहे हैं। जो धैर्य नहीं जानता वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और ईश्वर आपको परखते हैं। वो देखते हैं कि क्या आप धैर्यवान हैं,
क्या आप विश्वास रखते हैं? और जब आप सच्चाई और धैर्य के साथ टिक जाते हैं, तभी चमत्कार जीवन में घटते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं मैंने सब किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, आपने आधा किया, आपने किया मगर इंतज़ार नहीं किया, आपने बोया मगर धैर्य नहीं रखा। ईश्वर का नियम है, फसल का समय तय है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो हाथ खाली रहेंगे। इसीलिए अगर आप याद रखना कि जल्दबाजी करेंगे तो हाथ खाली रहेंगे, मगर अगर आप धैर्य से टिके रहेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आपको भरपूर फल मिलेगा। और अगर आप इस अस्तित्व के नियमों को अपनाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे मगर वे खुद घायल होंगे। लोग आपकी राह रोकने की कोशिश करेंगे मगर वे खुद रुक जाएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे। आपके पीछे स्वयं परमात्मा खड़े होंगे, ईश्वर की शक्ति आपके साथ होगी। और याद रखिए, जिसके साथ में ईश्वर हैं उसकी हार का तो कभी सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए आज आप इसी क्षण निर्णय लीजिए कि आप नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे, और निर्णय लीजिए कि आप हर विचार, हर शब्द, हर कर्म इन नियमों के अनुसार ही जिएंगे। आप निर्णय लीजिए कि अब आप अपने भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाएंगे। जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह गहराई मांगता है, और जो गहराई से जीता है वही असली अर्थ में जीवित कहलाता है। ओम शांति।